एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रवीण क्लासेस। हमने प्रीवियस वीडियो में लाइफ प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करा था और साथ में हमने न्यूट्रिशन, सबसे पहला लाइफ प्रोसेस हम पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन, उसके बारे में भी हमने डिस्कशन स्टार्ट करा था। जहाँ पर हमने एंड करा था वो था हमारा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। आज हम उसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के लिए सबसे पहले अगर आपको याद हो तो हमने 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस करा था। एक था हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा था हमारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में देखेंगे अगर तो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, टेक्स इन इनऑर्गेनिक सबस्टेंस फ्रॉम द सराउंडिंग, अपने वो चारों तरफ से इनऑर्गेनिक सबस्टेंस को इनटेक करता है। अगर आपको याद हो न्यूट्रिशन प्रोसेस में क्या था, न्यूट्रिएंट्स का इनटेक था। क्या था? न्यूट्रिएंट्स का इनटेक था, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और फिर उसका था यूटिलाइजेशन। ये था हमारा न्यूट्रिशन प्रोसेस। अब हम इसमें न्यूट्रिशन के मोड्स पढ़ रहे हैं। तो हमने सबसे पहले देखा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। तो इसमें एक ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सबस्टेंस को सराउंडिंग से लेते हैं और उसे फिर कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ऑर्गेनिक सबस्टेंस में। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? ऑर्गेनिक सबस्टेंस में। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोल देते हैं क्या, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोल देते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो ऐसा कौन करता है, देखिए ऐसा करते हैं हमारे प्लांट्स, जो कि क्या करते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि इनऑर्गेनिक सबस्टेंस में क्या लेते हैं, बाहर से देखा जाएगा अगर तो ये लेते हैं बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और इसका क्या करते हैं, इसकी हेल्प से ऑर्गेनिक सबस्टेंस बनाते हैं हमारा C6H12O6। ठीक है, तो ये क्या है, ये है हमारा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल। अगर इसको आगे हम देखें तो क्या कह रहा है, देखिए, ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या है हमारा इनऑर्गेनिक है। ठीक है, इसे ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट जो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को विद द हेल्प ऑफ द स्टोमेटा क्या करता है, इनटेक कर लेता है और साथ में वाटर को वो एब्जॉर्ब करता है। तो क्या हो जाएगा, और इसकी हेल्प से वो क्या कन्वर्ट इट इनटू फूड, क्या बना देता है, वो फूड बना देता है इस बाय अ प्रोसेस। और इस होल प्रोसेस को, चलिए तो मान लिया हमने कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस। अगर हम देखें फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, तो फोटो का मतलब होता है लाइट। क्या मतलब होता है, लाइट। आपने सबसे पहले ही देखा इसमें कि विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में ही प्लांट क्या करता है, इस फूड को बनाता है। और सिंथेसिस का मतलब है कोई चीज बनाना, सिंथेसाइज करना। ठीक है, टू सिंथेसाइज। तो क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट व्हेन प्लांट सिंथेसाइज अ फूड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सबस्टेंस। आगे देखते हैं दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये जो इनका न्यूट्रिशन करने का तरीका है, हमने क्या पढ़ा था न्यूट्रिशन में, एक बार और बता देती हूँ, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे इसने क्या किया, न्यूट्रिएंट्स लिए या जो भी बाहर से इनऑर्गेनिक सबस्टेंस लिया, उसका फूड बनाया। तो इस और उसके बाद से अब इसका वो यूटिलाइजेशन करेगा अपने रेस्पिरेशन में या ग्रोथ में या किसी और जहां भी उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक, जहां पर प्लांट को क्या किसी भी ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ी, उसने खुद ही बनाया विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ वाटर, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या है, प्लांट को अगर हम देखें तो ये क्या करता है, अपना खाना खुद से बना सकता है। मैंने इसलिए लास्ट वीडियो में भी बोला था कि जो अपना खाना या जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकता है उसे हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे। ठीक है, देखिए इसे हम क्या बोलते हैं, सेल्फ न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे इसे हम, सेल्फ न्यूट्रिशन। सो हाउ डू वी डिफाइन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कैसे डिफाइन करेंगे, हमने ये तो देख लिया कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, हमने उसका एक एग्जांपल भी देख लिया। अब हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कैसे डिफाइन करेंगे,
हम उसको डिफाइन करने के लिए देखिए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज, यानी कि क्या है, अगर इस डेफिनेशन को हम ध्यान से देखें तो वो जिसमें ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव, ठीक है, अपना सिंथेसाइज यानी कि क्या कर रहा है, वो बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है या बना रहा है देयर ओन ऑर्गेनिक फूड, वो अपना ऑर्गेनिक फूड खुद बना रहा है, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। सच ऑर्गेनिज्म, अब जो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, अपना खाना खुद बनाते हैं। अब हमने तो ये न्यूट्रिशन पढ़ लिया कि ऐसे न्यूट्रिशन को, उस तरीके को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोल देते हैं, लेकिन वो तरीका जो ऑर्गेनिज्म फॉलो करता है, जैसे कि अभी हमने प्लांट्स का देखा था, तो वो प्लांट्स या वो ऑर्गेनिज्म क्या बोलेंगे, उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ्स। अगर एग्जाम्पल हम देख लें तो जितने भी प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं, लेकिन क्या है, मोस्ट प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, और कुछ बैक्टीरिया भी। कौन होते हैं ये ऑटोट्रॉफ? जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। However, there, अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि सारे ऑर्गेनिज्म खुद अपना खाना बना सकते हैं, खुद अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे हम हैं या और भी कोई एनिमल है, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, ना किसी भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, ना ही विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो अपने खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट रहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म का हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि लायन की बात कर लें। देखिए, वो हमेशा क्या करता है, फ्लैश खाता है, मीट खाता है, जिसके लिए वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को ही किल करता है। ऐसे ही बंदर, देखिए मंकी है, ये बनाना खा रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड है, और ये प्लांट भी हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो कहने का यहाँ पे डिफरेंट हम एनिमल्स देखेंगे। डिफरेंट एनिमल्स क्या करते हैं, देखिए अगर हम एनिमल्स की बात कर दें तो डिफरेंट एनिमल्स अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट हैं। तो इस तरीके के न्यूट्रिशन को, जहां पर कोई ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है, उसे हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉफिक। ये भी क्या है, दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक है हमारा हेटेरो और दूसरा है ट्रॉफिक। तो इसका क्या हो जाएगा, हेटेरोट्रॉफिक, जिसमें क्या है, डिपेंडिंग ऑन अदर्स, और ट्रॉफिक का मतलब हो गया न्यूट्रिशन। हेटेरो का मतलब है, याद रखना बेटा, अगर आपको ऐसे याद हो जाए, ऑटो का मतलब था यहाँ पे सेल्फ, और हेटेरो का मतलब है डिपेंडिंग ऑन अदर्स। ट्रॉफिक का मतलब हो गया न्यूट्रिशन। जो अपने न्यूट्रिशन के लिए, जो ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है, उन्हें हम हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन के लिए खुद पर डिपेंडेंट है, उन्हें किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं होना, उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे कि जितने भी एनिमल्स हैं, फंगस है, या और भी जो जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, उन्हें हम बोलते हैं क्या, हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। एक और चीज याद रखिएगा, जो ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं या शो करते हैं, उन्हें हम हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब एक और बात, एनिमल्स का वर्ल्ड, एनिमल वर्ल्ड अगर देखेंगे हम, या एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो एनिमल वर्ल्ड जो बहुत वाइड है। हर एक एनिमल की बॉडी, एनिमल की नीड, एनिमल का लोकेशन जो है वो अलग अलग है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का जो खाने का तरीका या न्यूट्रिशन का तरीका जो है वो बहुत ही अलग है। जैसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टू ऑब्टेन फूड डिपेंडिंग अपॉन। अब देखो, हर एक ऑर्गेनिज्म, जो भी एनिमल होते हैं, उनका अलग अलग तरीका है फूड का इंटेक का। वो उनकी बॉडी के या किसी और फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, उन्हें हम देखते हैं। देखिए, बॉडी डिजाइन, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म का क्या है, बॉडी डिजाइन पर डिपेंडेंट है कि अगर उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसी है। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं हर्बीवोर्स की, तो हर्बीवोर्स का आपने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि क्या है, उनके टीथ का। कार्निवोर्स की बात करें तो उनके कैनिन्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिससे कि वो क्या कर सके, फ्लैश को टीयर कर सके। हर्बीवोर्स के जो इंसीजर होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं, जिससे कि वो घास को इजिली खींच सके। ठीक है, तो बॉडी डिजाइन क्या है, बॉडी डिजाइन के ऊपर डिपेंडेंट है हेटेरोट्रॉफिक, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द बॉडी सिस्टम। ठीक,
आगे अगर आप देखोगे, हर्बीवोर्स नीड डिफरेंट फूड कंपेयर टू कार्निवोर्स बेस्ड ऑन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लें, मैंने तो बाहर की बात बताई कि उनके टीथ का स्ट्रक्चर बता दिया, अगर हर्बीवोर का डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लें तो क्या है, हर्बीवोर्स का जो इंटेस्टाइन होता है वो डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू कार्निवोर्स। इसकी वजह से उनकी फूड की रिक्वायरमेंट भी जो होती है वो अलग होती है। एग्जाम्पल में देखो, हर्बीवोर्स हैव लॉन्ग इंटेस्टाइन, यहाँ पे बात की गई है जो हमारी दो इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे इनके पास लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की जा रही है, यहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। कहने का मतलब है कि इनका स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो लॉन्ग होता है, यानी कि वो लंबा होता है एज कंपेयर टू कार्निवोर्स। एज कार्निवोर्स हैव, देखो इनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो शॉर्ट है, लॉन्ग नहीं है, इतना लंबा नहीं है एज कंपेयर टू हर्बीवोर्स। सो क्या होगा, देयरफॉर हर्बीवोर्स क्या करते हैं, ईट ग्रास। हर्बीवोर्स क्या करते हैं, ग्रास खाते हैं, वेयर एज कार्निवोर्स क्या खाते हैं, फ्लैश। अब क्यों, इंटेस्टाइन से ग्रास का या फ्लैश का क्या कनेक्शन है, तो ग्रास में क्या होता है, ग्रास जो है हमारा प्लांट है, ग्रास हमारा प्लांट है और प्लांट में होता है बेटा सेलुलोज। क्या होता है, सेलुलोज, ठीक है, प्लांट में होता है हमारा सेलुलोज। तो क्या होता है कि इसको डाइजेस्ट करना इजी नहीं होता है, ठीक है, तो इसके लिए लॉन्ग इंटेस्टाइन, लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन की जरूरत है। वहीं अगर क्या है, ये फ्लैश खाते हैं, ये ऑलरेडी ऑर्गेनिक मैटर है और क्या है, ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से भी डाइजेस्ट किया जा सकता है। इसीलिए हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट से ग्रास खाते हैं, और कार्निवोर्स सिर्फ फ्लैश खाते हैं। तो ये क्या है, इनकी जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी डिजाइन और देयर बॉडी सिस्टम, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन। अब बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन पर भी डिपेंड है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे है। आपने 9th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा होगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे है। यहाँ पे आपने 9th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स organisms are divided into, animals are divided into, या organisms are divided into two categories. First is the unicellular and second one is the multicellular. ठीक है, यूनिसेलर जो कि क्या है, एक सेल का बना होता है, जैसे कि अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हो गए। या क्या है, मल्टीसेलर वो हो गया जो कि एक से ज्यादा कई सारे सेल्स का मिलकर के बना होता है। तो क्या है, यहाँ पे इनकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी इनके फूड का इनटेक जो है वो डिपेंड रहता है। अब हमें भी पता है कि एक अगर बॉडी सिर्फ एक सेल की है तो उसकी फूड की रिक्वायरमेंट भी कम है और उसका इनटेक करने का भी तरीका वही होगा। उस एक सेल में अलग माउथ तो होगा नहीं हमारी तरह, और मल्टी सेलर है तो वहां पर फूड की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है, इसलिए क्या है, उनका क्या फूड इनटेक का प्रोसेस जो है वो अलग होता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यूनिसेलर का। देखिए ये है अमीबा। अमीबा क्या कर रहा है, ये फूड को इनटेक कर रहा है, ठीक है। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका अलग, वेयर एज और मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म का हम क्या करते हैं, अपने डिफरेंट ऑर्गन यानी कि हैंड की हेल्प से क्या करते हैं, खाना को खाते हैं, और वहीं पे अमीबा क्या उसी एक सेल से वो फूड को क्या कर रहा है, अपनी बॉडी में इनटेक कर ले रहा है, ले रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शनिंग। अब बॉडी की फंक्शनिंग के ऊपर भी टाइप ऑफ फूड डिपेंड है कि हम क्या करेंगे, फूड को कैसे बॉडी में इनटेक करेंगे। देखो डिपेंडिंग ऑन वेदर द ऑर्गेनिज्म इज सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। देखो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, क्या है, जैसे अभी हमने बात की थी हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स की, तो हर्बीवोर्स में क्या वो कैसे भी करके फूड को, रॉ फूड को, दे आर टेकिंग रॉ फूड, वो रॉ फूड को अपनी बॉडी में क्या कर रहे थे, इनटेक कर रहे थे। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म की बॉडी ऐसी होती है कि उनके में वो डाइजेस्टिव सिस्टम ही प्रेजेंट नहीं होता कि वो अपने फूड को ले करके और अंदर डाइजेस्ट करें। अगर हम हर्बीवोर्स कार्निवोर्स को तो रॉ फूड को ले करके उसे सिंपल बना रहे थे या डाइजेस्ट कर रहे थे उसे अपनी बॉडी में, ठीक है, या बोल दें अगर सिंपल में तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को वो सिंपल बना रहे थे, ठीक है। अपनी ये हो रहा था इनसाइड द बॉडी, ये कहाँ हो रहा था, इनसाइड द बॉडी।
लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म की बॉडी की फंक्शन ऐसी होती है कि वो अपनी बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जैसे कि हो गए हमारे सैप्रोफिटिक प्लांट। सैप्रोफिटिक प्लांट बोले सैप्रोफिटिक एनिमल्स, जो भी मतलब ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, सैप्रोफिटिक में देखेंगे अगर हम, तो ये क्या करते हैं, ये एंजाइम्स रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, एंजाइम्स रिलीज करते हैं। ये जहां भी प्रेजेंट होंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे प्रेजेंट है किसी भी फूड मटेरियल पे, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं राइजोपस का, ब्रेड मोल्ड का, जो आपके ब्रेड पे फंगस लग जाता है उसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो वो क्या है, अगर ये हमारा ब्रेड है, ठीक है, इसके ऊपर राइजोपस का एक स्पोर आ गया, ये हमारा ब्रेड है और ब्रेड पे आ गया राइजोपस, ठीक है। तो ये राइजोपस क्या करेगा बेटा, यहाँ पे ये एंजाइम रिलीज करेगा अपनी बॉडी से बाहर। याद रखना, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स या ओमनीवोर्स, हमने क्या पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल बन रहा है बॉडी के अंदर, ये क्या कर रहा है, अपनी बॉडी से बाहर एंजाइम रिलीज करेगा। अब ये एंजाइम जो बाहर आया है, ये यहाँ के ब्रेड को क्या करेगा, सिंपल बनाएगा, कॉम्प्लेक्स से क्या करेगा, सिंपल बनाएगा। अब वो सिंपल बनाएगा, जब वो सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर ये राइजोपस इसे इनटेक कर लेगा, ठीक है। तो ये बॉडी की फंक्शन पे भी डिपेंड करता है, तो इनका फूड इनटेक का तरीका यहाँ पे हमने अलग देखा, ठीक है। ऐसे ही पैरासिटिक की बात कर लें तो पैरासिटिक क्या होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में लाइस होता है या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या करता है, फूड को डिराइव करता है। देखेंगे अगर हम आगे, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल, यानी कि जो फूड मटेरियल है वो कितना अवेलेबल है, इस पे भी डिपेंड करता है, और कहाँ अवेलेबल है, कौन सा फूड अवेलेबल है। जैसे कि अगर हम अमीबा की बात कर लें तो अमीबा का क्या देखा, वो वाटर में ही अवेलेबल होता है, वहां पर उसके चारों तरफ जो भी उसका बॉडी का स्ट्रक्चर था उस हिसाब से उसने ले लिया, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड अवेलेबल अराउंड द ऑर्गेनिज्म। हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपना फूड क्या करते हैं, जो भी उनको सिंपल डाइजेशन यानी कि उसको ब्रेक डाउन करते हैं आउटसाइड द बॉडी, यानी कि सिंपल से अगर हम बात कर लें तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाते हैं बॉडी के बाहर और तब उसको एब्जॉर्ब करते हैं। अभी जस्ट पहले हमने डिस्कस करा था इसे कि क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल में राइजोपस का लिया था, ठीक है। अब आगे देखो एग्जाम्पल में, जैसे कि फंगस, फंजाई लाइक यीस्ट एंड मशरूम, जितने भी फंजाई हो जाते हैं सब क्या है, सबका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम सैप्रोफिटिक, फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या होता है, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। सैप्रोफिटिक का मतलब है कि क्या है, ये डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करते हैं, डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर ये ग्रो करते हैं। अब वहां पर ये उसे इनटेक तो नहीं कर सकते, सड़ी हुई गली हुई चीजों को ये खा नहीं सकते, उनके पास वैसा बॉडी स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं, उन बाहर ही अपनी बॉडी से बाहर ही वो क्या करते हैं, सिंपल कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाते हैं और तब उसको एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि मशरूम हो गया, ये भी फंजाई में ही आता है। और सेकेंड है आपका लास्ट में कार्निवोर, जैसे कुछ कार्निवोर्स प्लांट, जैसे आपने सुना होगा वीनस फ्लाईट्रैप होता है, डिफरेंट प्लांट्स आर देयर, ठीक है। अब देखते हैं हम ये कैसे, मशरूम क्या करता है, फूड पार्टिकल्स देखेंगे अगर ध्यान से, देखो ये मशरूम है, मशरूम क्या करता है, मशरूम एंजाइम, ये जो ये आपको दिखा रहा है ये क्या है, एंजाइम रिलीज कर रहा है। व्हाट इज दिस, ये एंजाइम जो कि मैंने अभी जस्ट बताया है कि एंजाइम रिलीज कर रहा है, ये फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, है ना, और इस पे वो एंजाइम रिलीज कर रहा है। एंजाइम रिलीज करने के बाद क्या होगा, डाइजेस्ट फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस, क्या कर रहा है, डाइजेस्ट फूड्स, रिलीजेस एंजाइम्स, डाइजेस्ट फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस। अब डाइजेस्ट का मतलब बेटा यहाँ पे यही है कि इन फूड को, इसका जो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा इसको ये बना रहा है सिंपल फॉर्म में। मैं ये बार बार बता रही हूँ, डाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में, सिंपल फूड में चेंज करना या कन्वर्ट करना। और जब ये सिंपल बन जाएगा, देखो पहले स्ट्रक्चर कुछ और था, यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज दिखाया गया है, देखेंगे अगर आप ध्यान से तो देखिए पहले फूड कुछ ऐसे था, अब उसने एंजाइम रिलीज किया तो फूड कैसा हो गया, ऐसा। अब ये इसे एब्जॉर्ब कर लेगा अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है।
कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ब्रेक डाउन देयर फूड इनसाइड द बॉडी, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि क्या है, जितने भी डिफरेंट एनिमल्स थे वो फूड को खा रहे थे, अपनी बॉडी के अंदर ले रहे थे, और उसको बॉडी को फूड को इंटेक करने के बाद से वो अपनी बॉडी के अंदर फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, उसे कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाते हैं और फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं। उसके लिए एग्जाम्पल है जैसे कि हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, कैट है, काऊ है, मंकी है, पिग है, देयर आर डिफरेंट एनिमल्स जो कि इस मोड को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब आप आगे देखेंगे तो देखिए कैसे एक ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड क्या करता है, माउथ से खाता है। देखो ये फूड है, ठीक, फूड इसने इनटेक करा, ठीक है, इनटेक करने के बाद फूड कहाँ जाता है हमारा, फूड जाता है हमारा स्टमक में। कहाँ जाता है, स्टमक में। ये फूड जा रहा है बेटा हमारा स्टमक में। अब स्टमक में क्या होगा, देखिए खाने के बाद फूड गया हमारा स्टमक में, इसके बाद से क्या होगा, देखिए अब ब्रेक डाउन, यहाँ पे फूड जो है वो ब्रोकन डाउन होता है, यानी कि फूड को कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाया जाता है। जैसे कि अभी हम रोटी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, चीनी खाते हैं, चीनी में क्या प्रेजेंट होता है, चीनी होता है सुक्रोज, चीनी होता है हमारा सुक्रोज, ये है इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ये कार्बोहाइड्रेट का क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। अब ये बन जाएगा क्या, ग्लूकोज। हमारी बॉडी में क्या बनेगा, ये ग्लूकोज, जो कि बनेगा हमारा स्टमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो आगे देखेंगे। अब ये फूड जो है वो ट्रांसफर होगा कहाँ, ये ट्रांसफर होगा, पहले ब्रोकन डाउन हुआ, ठीक है, अब देखो फूड जो है वो ब्रोकन डाउन हो गया। ब्रोकन डाउन होने के बाद से ये कहाँ जाएगा, एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड। देखिए बेटा ये यहीं पर पूरा ब्रोकन डाउन नहीं हो जाता है, ठीक है, सारा फूड यहीं पे ब्रोकन डाउन नहीं हो जाता है, कुछ फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेस्ट किया जाता है, और उसके बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो डायरेक्ट ब्लड से क्या होती है, कनेक्टेड होती है ब्लड कैपिलरीज से, और वहां से जो है सारा फूड हमारी ब्लड में जाता है, और ये ब्लड क्या करता है, हमारी हर एक सेल के पास उस फूड को लेकर के आता है। याद रखना, ये ब्लड क्या करता है, बॉडी की हर एक सेल के पास फूड को लेकर आता है, और हर एक सेल क्या बनाती है, फूड से एनर्जी बनाती है। इस कंसेप्ट को जरा ध्यान दीजिएगा। फूड क्या होता है, माउथ की हेल्प से स्टमक में आता है, स्टमक और यहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन होता है। जब फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है तो क्या होता है, वो ब्लड में मिक्स हो जाता है, यानी ब्लड में क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फ्लो होता है। तो क्या है, ब्लड जो है ये हर एक सेल के पास फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, और इस फूड से सेल क्या करती है, एनर्जी बनाती है। जैसे कि हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, हमारी मसल्स जो भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही है, हमारे हार्ट हमेशा हार्ट बीट चल रही है, वो इसी प्रोसेस के थ्रू चलती है, यहाँ से उसे एनर्जी मिलती है। ठीक है, आगे का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।